अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपके घर अचानक से मेहमान आ जाएं और घर में कुछ ऐसा ना हो कि टी के साथ सर्व किया जा सके, सिर्फ आपके फ्रीज़र में थोड़ा सा चिकन और फ्रोज़न पराठा हो, तो ऐसी क्या रेसिपी बनाई जाए इन दो चीज़ों से कि आपकी वाह वाह हो जाए। तो आइए मैं आपको ऐसी ही एक रेसिपी देने लगी हूँ जिससे आपकी वाह वाह हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम बोनलेस चिकन। इसको मैं 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1/4 टीस्पून नमक डाल के बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। 2 मीडियम साइज़ की ओनियन ली है। इतने चिकन में आप 3 ओनियन तक जो है डाल सकते हैं। मेरे बच्चे ओनियन ज़्यादा पसंद नहीं करते इसलिए मैंने 2 लिए हैं। 1 टीस्पून जो है ज़ीरा है। 1 टीस्पून जो है साबुत धनिया होता है, उसको आपने दरदरा सा पीस लेना है। 1/2 टीस्पून जो है काली मिर्च है। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स हैं। हाफ जो है वो चिकन क्यूब है। आप अगर चिकन क्यूब अवेलेबल ना हो तो 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून जो है मक्खन के हैं। 1/2 कप मिल्क है और 2 टेबल स्पून जो है वो मैदे के। हरा धनिया और हरी मिर्चें। फ्रोज़न पराठे जो हैं इतने बैटर में आप 10 पराठे आपके इस्तेमाल होंगे, लेकिन अगर आपने फिलिंग ज़्यादा रखनी है तो 8 पराठे आपके इस्तेमाल होंगे। ये देखिए, मैं अपनी प्याज को जो है इसमें चॉपर में चॉप कर रही हूँ। आप चाहें तो, आपके पास चॉपर अवेलेबल ना हो तो आप उसको हाथ से भी बारीक बारीक काट सकते हैं। ये आपकी प्याज जब चॉप हो जाए तो अब हम आ जाते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। अपने चिकन को भी देखते हैं। चिकन को, ये देखें, चिकन मेरा बॉईल हो गया था। इसको मैंने श्रेड कर लिया है और जो उसका पानी है वो मैंने साइड पे रख दिया है। ये हम अपने जब चिकन को हम कुक करेंगे तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेंगे। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, 1 टेबल स्पून के करीब आपने कुकिंग ऑयल डालना है और जितने भी मसाले हैं इसको आपने थोड़ा सा इसमें जो है ना फ्राई करना है। और हमारा जो चिकन का पानी है वो डालेंगे और थोड़ा सा भूनेंगे इसको। ये हमारा चिकन का पानी, चिकन स्टॉक जो थी हमारी। अब बाकी का पानी डालते हैं और बाकी के इंग्रेडिएंट भी डालते हैं इसमें। मैदा डाला है मैंने इसमें 2 टेबल स्पून। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मिल्क। मैदा डाल के आपने जल्दी से अपने स्पून को, स्पैचुला को चलाना है, अदरवाइज जो है ना आपका जो मैदा है वो गुठलियों की फॉर्म में आ जाएगा। बटर डालेंगे तो हमारा जो मैदा है उसकी देखेंगे कितनी अच्छी सी जो है ना स्मूथ एक जो है ना ग्रेवी सी बन जाएगी। ये देखें। अब इस स्टेज पे हम अपना चिकन ऐड करेंगे जो हमने श्रेड किया था, बॉईल किया था और श्रेड किया था। इसके बाद थोड़ा सा हम इसको कुक करते हैं और इसको हम साइड पे निकाल लेते हैं। ये हमारा देखें चिकन जो है वो, इसने पानी ड्राई हो गया है। इसको अब हम साइड पे निकाल के अब उसी पतीली में आप जो है थोड़ी सा जो है ना 1 टेबल स्पून के करीब आपने ऑयल डाल के ना, तो जो अपनी ऑनियन है ना उसको आपने सौते करना है। इतना सौते करने के आपकी जो ऑनियन है वो ब्राउन नहीं करनी है, आपने सिर्फ सॉफ्ट करनी है। ये देखिए, ये हमारी ऑनियन का ये कलर होना चाहिए और ये बहुत सॉफ्ट है। जो हमारा चिकन का बैटर हमने तैयार किया है, मिक्सचर जो हमारा तैयार है, उसको हम इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बाकी की इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जिसमें कि गरम मसाला है, धनिया और हरी मिर्च है। ये बहुत कम इंग्रेडिएंट से जो है ये बन जाता है और सारी इंग्रेडिएंट आपके घर में जो है मोस्टली अवेलेबल होती हैं। गरम मसाला जो है ये मैंने इस्तेमाल किया अपने घर का, आप चाहें तो आप बाज़ार से भी लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें ग्रीन कोरिएंडर डाला है और हरी मिर्च जो है मैंने यहाँ पे 1 हरी मिर्च इस्तेमाल की है। आप चाहें तो आप ज़्यादा कर लें क्योंकि मुझे थोड़ा कम स्पाइसी चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 हरी मिर्च इस्तेमाल की है। चिकन का मिक्सचर जो है हमारा तैयार है। इसको अब हम किसी भी बाउल में डाल के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। अब हम एग वॉश हम तैयार कर रहे हैं जो हमने अपने पराठे के अंदर लगानी है और ऊपर लगानी है। अगर आपके पास अंडा अवेलेबल ना हो तो खाली जो मिल्क है आप उसका भी वॉश कर सकते हैं। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है मैंने। ये देखिए, ये हमारा जो एग वॉश है ये प्रिपेयर हो गया है। पराठा लेते हैं, पराठे को हम स्क्वायर शेप में जो है कट कर लेते हैं। अपनी जो साइड्स हैं इसको भी आपने जो है अपने मैं आपको इसको लास्ट में बताऊंगी कि इसको आपने किस तरह यूटिलाइज करना है।
इसको आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। 2 पराठे जो है आपने स्क्वायर शेप में काटने। ये दूसरा पराठा हम काट रहे हैं स्क्वायर शेप में। अब दोनों पराठे हमारे जो है स्क्वायर शेप में कट गए। अब जो हमारा मिक्सचर है जो हमने चिकन पैटीज के लिए प्रिपेयर किया है, उसको हम अपने पराठे के ऊपर जो है बारीक सी जो है एक लेयर जो है वो कोट करेंगे। जिस तरह फिलिंग रखते हैं इस तरह हम दोनों पराठों के दरमियान में अपने चिकन की जो फिलिंग है वो रखनी है हमने। आपने बहुत जो है ना थिक लेयर नहीं बनानी, बहुत थिन सी लेयर जो है ना आपने लगानी है। इसको हर तरफ से जो है आपने इक्वल करके, तो अब इसके ऊपर हमने जो दूसरा पराठा कट किया है फ्रोज़न, उसको हम रख के थोड़ा सा प्रेस करेंगे और बारीक बारीक सी जो है ना इसकी स्ट्रिप्स काट लेंगे। आपने जब फ्रोज़न पराठा हैंडल करना है और अगर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए तो आप इसको थोड़ी देर के लिए दोबारा से फ्रीज़र में रख दें और फिर कट कर लें। ये बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और हार्ड नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए ताकि ये आराम से रोल हो सके। ये देखिए हमारे इस तरह आपने ये रोल बना लेने। ये इस तरह ही आपने सारे पराठे जो है आपने रोल करके अपने चिकन रोल तैयार कर लेने। अगर आपका पराठा खुल रहा हो तो आप इसके ऊपर जो आपने एग वॉश ऊपर लगाने के लिए तैयार किया है वो आप अपने प्रिपेयर पराठे पे लगा के और फिर रोल कर लें, तो आपका जो पराठा है वो खुलेगा नहीं। बहुत आराम से आपने करना है इसको हैंडल। डायरेक्ट आपने जो है ना इसको काउंटर पे नहीं रखना, अदरवाइज ये चिपकेगा। एग वॉश जो हमने प्रिपेयर किया है अपने रोल के ऊपर लगा के, थोड़े से मैंने खूबसूरती के लिए सेसमी सीड डाले हैं। आपके पास अवेलेबल ना हो तो आपको इसको स्किप कर सकते हैं। अपने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के तो इसको हम कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जितनी देर तक हमारा कुक होता है पैटीज, उतनी देर में मैं आपको जो लेफ़्ट ओवर हमारे पीसीज हैं उसका मैं आपको बताती हूँ किस तरह यूज़ करना है। लेफ़्ट ओवर पीसीज को मैंने एक साथ जोड़ा है और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चिकन का बैटर लगाया और इसको रोल कर दिया। इसकी शेप उतनी खूबसूरत नहीं बनेगी, लेकिन ये कि टेस्ट बहुत मज़े का होगा और आपकी जो लेफ़्ट ओवर चीज़ है वो भी यूटिलाइज हो जाएगी। एक साइड से जो है हमारे पैटीज जो हैं वो कुक हो गए हैं। अब इसको मैं पलट के दूसरी साइड से कुक कर रही हूँ। आपने इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, हाई फ्लेम पे आपने कुक नहीं करना, अदरवाइज़ ये बाहर से कुक हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। लीजिए हमारे मज़ेदार चिकन पैटीज़ जो हैं वो तैयार हैं। आपने बग़ैर पफ पेस्ट्री के इतने मज़ेदार पैटीज़ जो है वो कभी नहीं खाए होंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। क्विक एंड इजी रेसिपी है, किड्स के लंच बॉक्स के लिए, रमज़ान की अफ्तारी के लिए, टी टाइम के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखें इस तरह आपने इसको फ्रीज़र में रखना है। जब ये हार्ड हो जाए तो आपने इसको जिप लॉक में डाल के तो आपने इसको फ्रीज़ कर देना है। इसको आप 1 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको फ्राई पैन में नहीं करना चाहते तो आप इसको ओवन में भी कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे। इवन आप इसको एयर फ्राई में भी कर सकते हैं, लेकिन एयर फ्राई में आपको थोड़ा सा ऑयल का स्प्रे करना पड़ेगा। बहुत इजी रेसिपी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल रेसिपी दी गई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।